आतिशबाजी के सम्मान में आग लगने से धमाका, 6 अफराद जाँ-बहक, 7 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वाक़या जिला मंडी बाउद्दीन के इलाके कोट फाले शाह में पेश आया। जाँ-बहक होने वालों में 4 खातून और 1 बच्ची भी शामिल है। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी शाम 5 बजे तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 14 जनवरी शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। इजलास में अहम कानून साजी और मुल्की कौमी मामलात पर बहस की जाएगी। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54(a) के तहत इजलास तलब किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलातें रोकने की अपील का असर अगले 2-3 माह में नजर आ जाएगा। माली साल 2022 में तरसीलाती ज़र $32 अरब थी। 2024 में $27 अरब रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की गुफ्तगू कहते हैं कि 2022 में शरह नमू 6.5% और 2024 में 2.4% से भी कम रही है। सड़कों की बंदिश के खिलाफ खुरम के इलाके मंदूरी में धरना जारी। टलता पारा चनार मरकजी शाहरा आज भी बंद। 40 से जायद मालबरदार ट्रक ताहाल रवाना न किए जा सके। गाड़ियां तूरपल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस की मुंतजिर। इमदादी सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले की 2 दिन तक रवानगी का इम्कान। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। मुतासरा इलाकों में लूटमार के वाकयात होने लगे। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला कर लिया। आग लगने से कम 10 अफराद जान की बाजी हार गए। 10,000 मकानात और दीगर इमारतें तबाह हो गईं। तूफानी हवाओं की पेशगोई और आग मजीद फैलने का खदशा। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं कि लॉस एंजलिस जंगजदा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। अमेरिका में एक तरफ आग लगी, आग की तबाही, तो दूसरी जानिब बर्फबारी तूफान ने निज़ाम जिंदगी मअतल कर दी है। जनूबी और वस्ती रियासतों में बर्फबारी और बारिश के निज़ाम जिंदगी दरहम भरम हो चुकी है। रास्ते और तालीमी इदारे बंद हैं। परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हो गया है। टेक्सास, ओक्लाहोमा, अरकानसास में शदीद बर्फबारी और बारिश, बर्फानी तूफान के आने की मजीद वार्निंग भी जारी कर दी गई है। दिसंबर 2024 में अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 4.1% की कम तरीन सतह पर आ गई। 16.6 मिलियन नए रोजगार के मौके पैदा करना रिकॉर्ड है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का अपने दौर इख्तियार में अमेरिकी मईशत पर बयान, कहा कि कोरोना वबा के बावजूद हालात पर काबू पाया गया। न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा किए गए बल्कि हेल्थ सेक्टर भी नुमाया काम किया गया। तवानाई की पैदावार अमेरिकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। बरतानिया के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। गुज़िश्ता 3 रोज से तालीमी इदारे बंद। ट्रेनों और बसों की सर्विस भी ताखीर का शिकार। बर्फबारी के बायस कई इलाकों में बिजली गायब। मुतादिद एयरपोर्ट्स बंद कर दी गए और परवाजें मनसूख हो गई। बरतानिया में महकमा मौसमियात की आज 15 साल रिकॉर्ड सर्द तरीन रात होने की पेशगोई। पारा -20 तक गिरने का इम्कान। चीन में होने वाले एशियन विंटर गेम्स के लिए पाकिस्तान के 6 रुकनी दस्ते का ऐलान कर दिया गया। दस्ते में 2 एथलीट्स और 4 ऑफिशियल शामिल किए गए हैं। मोहम्मद करीम अल्पाइन स्कीइंग और मोहम्मद शबीर क्रॉस कंट्री के इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन के सेक्रेटरी एयर कॉमोडोर अशर जमील शैफदी मिशन करार दे दिए गए। मोहम्मद अब्बास बतौर कोच और इस्मा अकरम बतौर सेफ गार्ड ऑफिशियल दस्ते के साथ होंगी। विंटर गेम्स 7 से 14 फरवरी तक चीन के शहर हरबेन में खेले जाएंगे। क्रिकेटर और साबिक कप्तान तमीम इकबाल का एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहा, अब ये मेरे करियर का इख्तिताम है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट करीब है तो अपने आप को डिस्कस नहीं करवाना चाहता। रिटायरमेंट या खेलने का फैसला किसी भी एथलीट या क्रिकेटर का अपना ज़ाती फैसला होता है।